बड़ी खबर, भारत, चीन और रूस साथ आए तो हथियार बाजार में बड़ा उलटफेर तय है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का दबदबा पड़ सकता है कमजोर। नई तकनीकी और सस्ती सप्लाई से छोटे देशों को नया ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। दुनिया में हथियार संतुलन में एशिया का पलड़ा भारी होगा। तो अगर हथियार क्षेत्र की बात करें, इस सेक्टर की बात करें, तो इसमें भी दबदबा बढ़ सकता है। तो देखिए, आरआईसी से बड़ा उलटफेर किसमें होगा अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, इसका यहां पर जिक्र हो रहा और कैसे होने वाला है यह जानना जरूरी। क्या अमेरिका के हथियार मार्केट को भारत, रूस और चीन चुनौती देने वाले हैं? मजबूत पक्ष क्या है यह आप देखिए। हथियार एक्सपोर्ट का पारंपरिक जो पावर है वो इस वक्त है रूस की। अगर हम बात करें रूस के साथ क्या है, दशकों से दुनिया का टॉप हथियार सप्लायर है रूस, और हम देख भी रहे हैं कि कैसे 3 साल से लगातार वो नेटो कंट्रीज की मदद के बावजूद भी यूक्रेन के खिलाफ लगातार लड़ रहा है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में भी रूस की तरफ से जो सप्लाई है वो की जाती है। और कमजोर पक्ष क्या है ये भी बताइए प्रगति। बिल्कुल, कमजोर पक्ष ये कि युद्ध की वजह से डिफेंस इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ जाएगा। वेस्टर्न सैंक्शन के बाद डिफेंस इंडस्ट्री प्रभावित होगी। वहीं चीन का मजबूत पक्ष क्या रहेगा? तेजी से उभरता हथियार सप्लायर चीन बनेगा, दुनिया का चौथा बड़ा हथियार निर्यातक बनेगा, और अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया होगा। लेकिन चीन के कमजोर पक्ष की बात करें तो यह भी रेखांकित करना जरूरी है, युद्ध भूमि में अभी परीक्षण हुआ नहीं है, तकनीक पर कम भरोसा है लगातार चीन की। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत का मजबूत पक्ष क्या है? नया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना है भारत, ये हम लगातार देख रहे हैं। स्वदेशी हथियार कैसे लगातार विकसित किए जा रहे हैं, सरकार डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रही है। और देखिए, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड का जो नारा है वो भारत लगातार बुलंद कर रहा है। डिफेंस एक्सपोर्ट 7 साल में 10 गुना बढ़ा है, लगभग $2.5 बिलियन तक जो निर्यात है वो किया जा रहा है। छोटे हथियार, मिसाइल और रेडार बेच रहा है। और इसके अलावा नेवल सिस्टम को भी भारत बेच रहा है। अफ्रीका और एशिया के कई देश इसके खरीदार हैं, और ये हमने देखा है बीते समय में किस तरीके से भारत इस क्षेत्र में उभरता हुआ नजर आ रहा है। भारत, रूस, चीन तीनों साथ आए तो क्या होगा? जॉइंट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा क्या और क्षेत्र वो रहने वाले हैं जिनमें इसका असर देखने को मिलेगा? सबसे पहले जॉइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा हथियारों की कीमत कम होगी तो बड़े बाजार में भी दबदबा कायम होगा। बिल्कुल, और आप देखें कि अमेरिका और यूरोप को एक बड़ी चुनौती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैसे डिफेंस सेक्टर में अमेरिका का तो दबदबा है ही, लेकिन साथ साथ वो लगातार पूरी दुनिया पर एक दबाव भी डालता है कि उसके हथियार खरीदे जाए ताकि उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और ज्यादा फले फूले। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, जरा वहां की कुछ तस्वीरें तो दिखाइए, और कोई आप इंपॉर्टेंट जानकारी भी देना चाहते हैं शेयर करिए। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम अपने टीवी 9 के दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों को सबसे पहले वो वेन्यू दिखाते हैं जहां पर कि एससीओ सम्मेलन होगा, यानी कि जहां पर कि एससीओ के सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष सब बैठेंगे और फिर इस बात पर चर्चा करेंगे कि अब इसके आगे क्या होगा। तो इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर आप यहाँ की वो खूबसूरत तस्वीरें देखते हैं, और साथ ही यहाँ पर देखिए कि इस वेन्यू स्थल पर जो सभी सदस्य राष्ट्र हैं उनके जो राष्ट्रीय झंडा है वो कहाँ कैसे लगा हुआ है, और ठीक इसी के बीच में है हमारा तिरंगा जो बहुत शान के साथ चीन की जमीन पर इस वक्त फहर रहा है, और वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन के तियानजिन शहर जहां पर एससीओ सम्मेलन होना है और जहां पर दुनिया की पूरी नजरें टिकी हुई है, और अगले कुछ ही देर के बाद, या कहें कि 3-4 घंटे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में पहुंचेंगे। इसके अलावा तमाम जो सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब यहाँ पर पहुंचेंगे, और फिर कल से यहाँ पर इसी जगह पर वो सम्मेलन शुरू होगा जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जिसके लिए लगातार हम 100 घंटे से अधिक की कवरेज कर रहे हैं। उस जगह को देखिए, यही जगह तय करेगा अब आगे कैसे बढ़ना है। और निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस जगह पर आने वाले जो ज़्यादातर मुल्क हैं उन्होंने तो तय कर रखा है कि अमेरिका के साथ उसका क्या रिश्ता होगा। भारत के साथ, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जिसके जो अमेरिका के साथ भी ठीक उसी तरह का रिश्ता रखता है जैसा वो रूस
रूस के साथ या दूसरे और मुल्कों के साथ रखता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के कदम पर सबकी नजरें होंगी। लेकिन इस वक्त जो कैमरे पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कि तमाम जो यहाँ पर सिक्योरिटी के लोग हैं वो मौजूद हैं। जो वेन्यू स्थल है उसको बहुत करीने के साथ सजाया गया है और सभी सदस्य देशों के झंडे लगाए गए हैं। बहुत बड़ा सा कैंपस है, इसके चारों तरफ। बिल्कुल मनीष, तो लगातार आप जो तस्वीरें वहां से दिखा रहे बहुत अहम है, क्योंकि अभी आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है, वक्त बहुत कम है। और यह आपने बहुत सही बोला कि यहां पर क्या होता है, क्या वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ नजर आता है, ये सब देखेंगे। और साथ साथ एक और बड़ी अहम बात जो अमेरिका का आपने जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका एक तरफ टैरिफ तो लगाता है, साथ साथ वो भारत को अपना अहम साझेदार और दोस्त भी बताता है। बिल्कुल, और खास मेहमान भी हमारे साथ बने थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।